गोपाल खेमका केस में गिरफ्तार अशोक साव वेब सीरीज मिर्जापुर के कालीन भैया से कम नहीं है। अशोक साव अपराध की दुनिया का वो नाम है जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सीए के तौर पर भी काम कर चुका है। पिछले 2 दिन के भीतर राजधानी पटना की पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में 2 अहम पड़ाव हासिल किए। पहला था, पुलिस ने सोमवार की रात शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार किया। वहीं मंगलवार की सुबह इस मामले में एक और वांटेड आरोपी का एनकाउंटर हुआ जिसका नाम था विकास उर्फ राजा। अभी तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं उसमें अशोक साव का नाम है। जिस अशोक कुमार साव को इस पूरे हाई प्रोफाइल हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके बारे में कई चीजें सामने आई हैं। अशोक कुमार साव राजधानी के ही पटना सिटी इलाके का रहने वाला है। नालंदा के बिहार शरीफ का ये पूर्व लोहा व्यापारी भी है जो अब उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में रहता है। 70 की उम्र में खूनी खेल खेलने से ये हिचकता नहीं है। अशोक साव के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो काफी हद तक चौंकाती है। अशोक साव की पहचान बिल्डर के रूप में हो रही है। वो कभी सरिया का व्यापार करता था। बताया जा रहा है अशोक साव की दुकान सिटी इलाके में ही है। दरअसल पटना पुलिस ने जब शूटर उमेश को गिरफ्तार किया तो पहली बार पुलिस के शक की सुई अशोक साव के ऊपर ही घूमी। सूत्रों की माने तो यह भी सामने आ रहा है कि अशोक कुमार साव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सीए के साथ भी काम किया है। हालांकि एक चौंकाने वाली खबर यह है कि जिस शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो एक एमएलसी का करीबी भी बताया जा रहा है। फिलहाल वो एमएलसी किसी पार्टी का है या फिर निर्दलीय है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्र कहते हैं पहले गोपाल खेमका के साथ अशोक साव के व्यापारिक संबंध थे जो काफी अच्छे थे। यह भी कहा जा रहा है राजधानी के 3 प्रोजेक्ट्स में से दोनों साथ इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से गोपाल खेमका इन प्रोजेक्ट से अलग हो गए। यहां तक कहा जा रहा है कि अशोक साव ने अलग होने के बाद हर उस काम को शुरू किया जिस काम को गोपाल खेमका करते थे। कुछ सूत्र ये दावा करते हैं कि उमेश ने पूछताछ में ये जानकारी दी है कि गोपाल खेमका की हत्या के लिए अशोक साव ने ही उसे 3.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने करीब 14 लोगों को हिरासत में लिया है जबकि 5 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। पटना पुलिस को यह लगता है कि इस हत्या के पीछे जमीन विवाद यानी लैंड डिस्प्यूट है या फिर कारोबारी रंजिश भी एक वजह हो सकती है। अशोक साव जिसकी उम्र 70 साल है, बिहार शरीफ नालंदा का रहने वाला है। पहले वो सरिया के व्यापार में एक्टिव था, लेकिन अब उसकी व्यावसायिक गतिविधियां सीमित हो गई थी। उसकी पत्नी का निधन हो चुका है। साव की बेटी और दामाद फतुआ में रहते हैं, जहां दामाद एक बड़े गल्ला व्यापारी हैं। उनका बेटा पुणे में रहता है और एक रेप्यूटेड कंपनी में अच्छी नौकरी करता है। साव पिछले 2 साल से पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में अकेले रह रहे थे। पुलिस सूत्र कहते हैं साव पहले एक दिग्गज राजनेता के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन नायक के घर किराएदार थे। इसके बाद वो उदयगिरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए। तो कुल मिलाकर अशोक साव को लेकर कई तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस इस बिंदु पर जांच कर रही है कि अशोक साव ने ही अगर यह हत्या करवाई है तो उसके पीछे का जो मोटिव था वो क्या था। गोपाल खेमका केस में गिरफ्तार अशोक साव वेब सीरीज मिर्जापुर के कालीन भैया से कम नहीं है। अशोक साव अपराध की दुनिया का वो नाम है जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सीए के तौर पर भी काम कर चुका है। पिछले 2 दिन के भीतर राजधानी पटना की पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में 2 अहम पड़ाव हासिल किए। पहला था, पुलिस ने सोमवार की रात शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार किया। वहीं मंगलवार की सुबह इस मामले में एक और वांटेड आरोपी का एनकाउंटर हुआ जिसका नाम था विकास उर्फ राजा। अभी तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं उसमें अशोक साव का नाम है। जिस अशोक कुमार साव को इस पूरे हाई प्रोफाइल हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके बारे में कई चीजें सामने आई हैं। अशोक कुमार साव राजधानी के ही पटना सिटी इलाके का रहने वाला है। नालंदा के बिहार शरीफ का ये पूर्व लोहा व्यापारी भी है जो अब उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में रहता है। 70 की उम्र में खूनी खेल खेलने से यह हिचकता नहीं है। अशोक साव के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो काफी हद तक चौंकाती है। अशोक साव की पहचान बिल्डर के रूप में हो रही है। वो कभी सरिया का व्यापार करता था। बताया जा रहा है अशोक साव की दुकान सिटी इलाके में ही है। दरअसल पटना पुलिस ने जब शूटर उमेश को गिरफ्तार किया तो पहली बार पुलिस के शक की सुई अशोक साव के ऊपर ही घूमी। सूत्रों की माने तो यह भी सामने आ रहा है कि अशोक कुमार साव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सीए के साथ भी काम किया है।
हालांकि एक चौंकाने वाली खबर यह है कि जिस शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो एक एमएलसी का करीबी भी बताया जा रहा है। फिलहाल वो एमएलसी किसी पार्टी का है या फिर निर्दलीय है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्र कहते हैं पहले गोपाल खेमका के साथ अशोक साव के व्यापारिक संबंध थे जो काफी अच्छे थे। यह भी कहा जा रहा है राजधानी के 3 प्रोजेक्ट्स में से दोनों साथ इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से गोपाल खेमका इन प्रोजेक्ट से अलग हो गए। यहां तक कहा जा रहा है कि अशोक साव ने अलग होने के बाद हर उस काम को शुरू किया जिस काम को गोपाल खेमका करते थे। कुछ सूत्र ये दावा करते हैं कि उमेश ने पूछताछ में ये जानकारी दी है कि गोपाल खेमका की हत्या के लिए अशोक साव ने ही उसे 3.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने करीब 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 5 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। पटना पुलिस को यह लगता है कि इस हत्या के पीछे जमीन विवाद यानी लैंड डिस्प्यूट है या फिर कारोबारी रंजिश भी एक वजह हो सकती है। अशोक साव, जिसकी उम्र 70 साल है, बिहार शरीफ नालंदा का रहने वाला है। पहले वो सरिया के व्यापार में एक्टिव था, लेकिन अब उसकी व्यावसायिक गतिविधियां सीमित हो गई थी। उसकी पत्नी का निधन हो चुका है। साव की बेटी और दामाद फतुहा में रहते हैं, जहां दामाद एक बड़े गल्ला व्यापारी हैं। उनका बेटा पुणे में रहता है और एक रेप्यूटेड कंपनी में अच्छी नौकरी करता है। साव पिछले 2 साल से पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में अकेले रह रहे थे। पुलिस सूत्र कहते हैं साव पहले एक दिग्गज राजनेता के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन नायक के घर किराएदार थे। इसके बाद वो उदयगिरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए। तो कुल मिलाकर अशोक साव को लेकर कई तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस इस बिंदु पर जांच कर रही है कि अशोक साव ने ही अगर यह हत्या करवाई है तो उसके पीछे का जो मोटिव था वो क्या था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।